असतो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति बुद्धि शांति मनस शांति आत्मा शांति परमात्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आइए सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले अपने राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से सांस धीरे धीरे भीतर की ओर लें और अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके वही सांस को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर कर दें। पुनः राइट से ही सांस भीतर की ओर लें और लेफ्ट से उस सांस को बाहर कर दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। इस प्रकार हम 4 से 5 बार करेंगे। सबसे पहले राइट को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भीतर की ओर लेंगे। उस सांस को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर करके पुनः राइट से ही सांस भीतर की ओर लेकर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके उस सांस को बाहर की ओर कर देंगे। हर सांस को धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए इस प्राणायाम को करें।
प्राणायाम करने से हम इंस्टेंटली एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। हमारे सांसों को एक रिदम मिल जाती है और हम इंस्टेंटली एक रिलैक्सिंग मोड में पहुंच जाते हैं। इस प्राणायाम को 4 से 5 बार करने के बाद अब अपनी सांसों को साधारण गति से चलने दें और ध्यान अपनी मध्यम गति से चलने वाली सांसों पर लगा लें। एकदम शांत। अभी अभी गुरुजी ने हमें ब्रह्मांड के और हमारे पिंडांड को जो एकदम शांत किया है, जो अभी अभी गुरुजी ने शांति स्थापित की है, उसी शांति को हर जगह पर महसूस करें। यह शांति हर समय यहाँ पर इसी प्रकार रहती है। हमें केवल इसे महसूस करना होता है। इसी शांतिपूर्वक अवस्था को महसूस करते हुए अब ध्यान अपनी सांसों के साथ भीतर लेकर जाएं और अपनी सांसों के साथ ही ध्यान बाहर ले आएं। इस प्रकार अपने ध्यान को अपनी सांसों के साथ जोड़ लें और अपना ध्यान अपने अंतर में लेकर जाएं और अपने अंतर की शांति को महसूस करें। और अब ध्यान ले जाएं अपने सांसों के साथ ही अपने मस्तिष्क की ओर, अपने माइंड की ओर। ध्यान अपने सिर के अंतर में ले जाएं और वहाँ पर विटनेस करें कि आपके माइंड में किस प्रकार के थॉट्स हैं और क्या अभी भी आपके माइंड में किसी प्रकार की नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स बाकी हैं। हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क के भीतर अभी भी कुछ नेगेटिविटी बची हुई है, जिसके कारण हम पूर्ण रूप से इस शांति में लीन नहीं हो पा रहे। ध्यान अपने नेगेटिव थॉट्स पर लगाएं और इस प्रकार देखने का प्रयास करें। अब आपको आपके मस्तिष्क के भीतर एक काले रंग का धुआं, काली धुंध की तरह आपको अपने बुद्धि के अंदर दिखाई दे रहा है। आपके माइंड में, आपके सिर के अंदर आपको एक काले रंग का धुआं, एक काले बादल की तरह धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ये आपके अंतर की नेगेटिविटी है, आपके पास्ट इम्प्रेशंस हैं और आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं।
जो आपके सिर में अभी भी इस काले रंग के धुएं के रूप में अभी भी बचे हुए हैं। ध्यान लगाएं आपकी नेगेटिविटी पर। अभी भी जो आपको अपने अंदर कमजोरियां दिखती हैं, अपने आप को एनालाइज करें और महसूस करें कि आपके अंदर अब भी कौन सी वह नेगेटिविटी है जो बची हुई है। जैसे आपके अंदर का क्रोध, आपके अंदर हेट्रेड की भावना, दूसरों के प्रति जेलसी की भावना, बदले की भावना, आपके अंदर के मेंटल कंडीशंस, डर की भावना। इस प्रकार जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, उसको एनालाइज करें और उस पर ध्यान लगाएं। और इस काले रंग के धुएं में आपकी नेगेटिविटी के साथ साथ है आपके पास्ट इम्प्रेशंस, पिछले साल के या पिछले कई सालों में जो भी आपके मन में कोई इम्प्रेशन रह गया हो, कोई तकलीफ देने वाली घटना का या किसी के साथ अनबन हुई घटना का कोई भी इम्प्रेशन रह गया हो, तो उसे भी इस काले रंग के धुएं की तरह देखें। और इन्हीं के साथ साथ आपके बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, आपके भीतर अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके पूर्व जन्मों के सारे संचित कर्म, जो अब तक पूर्ण रूप से भस्म नहीं हुए, जो आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जिनके आपके साथ जुड़े रहने से आप पूर्ण रूप से शांति की अवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहे। इन सभी को अपने भीतर एक काले रंग के धुएं की तरह देखें और मन में ये भावना प्रकट करें कि आपको इन सब से आज मुक्ति प्राप्त करनी है, इन सब से छुटकारा पाना है और पूर्ण रूप से शांति की अवस्था में लीन होना है। इस प्रकार इन सब से मुक्ति पाने का भाव प्रकट करें मन में, और यही भाव गुरु जी के चरणों में प्रार्थना रूप से प्रकट करें कि हमें अपने में पूर्ण रूप से लीन कर लें और हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे साथ कर्म जुड़े हैं, उन सब को आज ही भस्म कर दें। देखें आपके प्रार्थना के फल स्वरूप आज स्वयं परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो रहा है। जिस प्रकार एक पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होता है, महसूस करें ठीक उसी प्रकार आपके सिर के पीछे से परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो रहा है। सूर्य की तरह ही परमात्मा का प्रकाश आपके सिर के पीछे से ऊपर की ओर जा रहा है और यही परमात्मा का प्रकाश अब धीरे धीरे आपके सारे मस्तिष्क पर फैल रहा है। यह प्रकाश गुरु जी की शक्ति और गुरु जी के ज्ञान का प्रकाश है। इसी प्रकाश में स्वामी जी का आशीर्वाद भी है। परमात्मा का ये
प्रकाश जिसमें स्वामी जी का आशीर्वाद है और गुरु जी की शक्तियाँ हैं, इस प्रकाश के रूप में महसूस करें कि वह अब आपके मस्तिष्क पर फैल गई हैं, आपके मस्तिष्क के भीतर फैल रही हैं। और देखें कि आपका चेहरा एकदम चमक उठा है इस प्रकाश के आपके ऊपर पड़ने से। यह इतना शक्तिशाली प्रकाश है, इतना प्योर है कि अब इस प्रकाश के आपके भीतर प्रवेश करने पर आपके अंदर की नेगेटिविटी, जो काले अंधेरे के धुंध के रूप में थी, अब वह आपके भीतर नहीं टिक पा रही। अब वह नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके मस्तिष्क से बाहर की ओर आ रही है। देखें, अपने मस्तिष्क में प्रकाश को फैलते हुए और आपके सिर से एक काले रंग के बादल की तरह बाहर आते हुए एक नेगेटिविटी को, जो आपके सामने एक काले रंग के बादल के रूप में फॉर्म हो चुका है, आपके सिर के ऊपर। यह बादल जो आपके सिर के ऊपर फॉर्म हुआ है काले धुएं का, ये आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं और आपके अंदर की कमियां हैं। आपका गुस्सा, आपकी हेट्रेड, आपकी जेलसी, ये धुआं, ये बादल, ये आपकी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। और देखें कि परमात्मा के प्रकाश के रहने से अब ये नेगेटिविटी टिक नहीं पा रही और धीरे धीरे यह बादल ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाते जाते देखें कि अब ये अदृश्य हो रहा है। इसके साथ ही महसूस करें कि आपका मस्तिष्क प्रकाश से भरता जा रहा है और अंतर में जो भी कुछ बचा हुआ है काले धुएं के रूप में, देखें कि अब वह भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। परमात्मा के हमारे भीतर प्रवेश करने पर हमारे भीतर कोई भी तरह की नेगेटिविटी टिक नहीं पा रही। और देखें कि अब जो हमारे पास्ट इम्प्रेशंस हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमारे मेंटल कंडीशंस हैं, जो हमें स्पिरिचुअल राह पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वह पास्ट इम्प्रेशंस भी एक काले बादल के रूप में बाहर आ चुके हैं और परमात्मा के प्रकाश के सामने वह भी नहीं टिक पा रहे और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते जाते अब वह भी अदृश्य हो चुके हैं। अब आपकी बुद्धि एकदम प्रकाशमय हो चुकी है और जो भी कोई काला धुआं आपके सिर में नेगेटिविटी के रूप में रहा था, वो अब पूर्ण रूप से बाहर आ चुका है। एक बार फिर देखें कि आपके सिर के ऊपर एक काले रंग का बादल फॉर्म हो चुका है और इस बार इस काले रंग का बादल दर्शा रहा है आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को, जो परमात्मा अभी इसी क्षण पूर्ण रूप से भस्म करने लगे हैं। हमारे जितने भी संचित कर्म थे, वह सब अब इसी परमात्मा के प्रकाश में भस्म हो रहे हैं और यह बादल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते जाते देखें अब यह भी अदृश्य हो चुका है। सारी की सारी नेगेटिविटी
सारे के सारे इम्प्रेशंस और आपके सारे के सारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, भस्म हो चुके हैं। अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश को महसूस करें, सारे मस्तिष्क में फैलता हुआ। यह प्रकाश आपके सिर से धीरे धीरे आपके सारे चेहरे पर फैलता हुआ, और देखें जिस प्रकार सूर्य चमकता है उसी प्रकार अब आपका चेहरा चमक रहा है। आपके भीतर की सारी कमियां खत्म हो चुकी हैं। अब केवल परमात्मा ही आपके भीतर प्रवेश कर चुके हैं और सारे शरीर में अपने होने को महसूस करा रहे हैं। परमात्मा को इस प्रकाश के रूप में दर्शन करें और अपने सारे शरीर में धीरे धीरे इस शक्तिशाली प्रकाश को फैलते हुए महसूस करें। प्रकाश धीरे धीरे आपके दोनों हाथों में फैल चुका है। धीरे धीरे आपके गर्दन पे, आपकी छाती में, आपके पेट तक आपका आधा शरीर अब एकदम प्रकाश से फैल चुका है और चमक रहा है। यही प्रकाश धीरे धीरे आपके पैरों की ओर बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ ये प्रकाश जा रहा है आपका सारा शरीर रोग मुक्त भी हो रहा है। परमात्मा के इस प्रकाश को अब महसूस करें अपने सारे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक। परमात्मा की शक्ति को महसूस करें अपने भीतर और साथ ही में गुरु जी के ज्ञान के प्रवाह को महसूस करें अपने भीतर। अब जब आप एकदम पूर्ण रूप से भीतर से खाली हो चुके हैं और अपने सारे शरीर में केवल परमात्मा को महसूस कर रहे हैं, आप परमात्मा स्वरूप बन गए हैं। परमात्मा की जो स्थिति है उस स्थिति को महसूस करें। महसूस करें अपने सिर से लेकर पैर तक प्रकाशमय, रोशनमय शरीर को। ये प्रकाश की किरणें अब धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर की ओर भी जा रही हैं। बाहर की ओर आते हुए देखें कि आपके शरीर के चारों ओर ये एक लेयर की तरह फॉर्म हो रही है। इस प्रकार फॉर्म हो चुका है जैसे कि यह एक ऑरा की तरह फॉर्म हो चुका है। आपका चमकता हुआ शरीर और आपके शरीर के चारों ओर एक परमात्मा का प्रोटेक्शन फॉर्म हो चुका है। परमात्मा ने एक ऑरा हमें प्रदान कर दी है। अपने एग्जिस्टेंस को इस एक्सपेंशन में महसूस करें। अपने शरीर से बाहर भी अपने आप को महसूस करें। इस ऑरा को महसूस करें, इस प्रोटेक्शन को महसूस करें जो हमें परमात्मा ने प्रदान की है। देखें परमात्मा के प्रकाश के पड़ने पर हमारे आसपास हमें वह भी दिखाई दे रहा है
जो हमें पहले नहीं दिखता था। हमारे प्रति दूसरों की जो नेगेटिविटी है, अब हमें वह भी साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारे प्रति दूसरों की जो भी नेगेटिविटी है, उन्हें अपने आसपास देखने का प्रयास करें तीरों के रूप में, एरोस के रूप में, हमारे शरीर के चारों ओर मंडराते हुए। दूसरों की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो हमें पहले पता भी नहीं थी, वह अब हमें परमात्मा के प्रकाश के पड़ने पर अपने चारों ओर तीरों के रूप में, एरोस के रूप में मंडराते हुए अब दिखाई दे रही है। और परमात्मा का ये ऑरा हमें उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहा है। देखें इन तीरों को आपके आसपास मंडराते हुए, और देखें कि ये आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे। यह तीर इस ऑरा के संपर्क में आते ही भस्म हो जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जो भी दूसरों की नेगेटिविटी आपकी ओर उत्पन्न हुई थी, वह अब इस ऑरा के संपर्क में आते ही भस्म हो गई है, पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। सारे के सारे तीर आपको छू भी नहीं पा रहे, और परमात्मा की इस प्रोटेक्शन से हमें पूर्ण रूप से बचा रहे हैं। इसी प्रकार इस ऑरा पर ध्यान दें। इस ऑरा पर ध्यान देने पर हम आगे भी इस नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। ना हमारे भीतर नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, और ना बाहर से कोई भी नेगेटिविटी हमें छू पाएगी। इस प्रकार अपने इस ऑरा पर ध्यान लगाते रहें। अपने प्रोटेक्शन पर ध्यान लगाएं। साक्षात परमात्मा ने जो हमें आज दर्शन दिए हैं, अपने प्रोटेक्शन को हमें दर्शाया है, उस प्रोटेक्शन पर ध्यान लगाएं। सिर से लेकर पैर तक अपने भीतर केवल परमात्मा को ही महसूस करें। अपने आसपास भी केवल परमात्मा को ही महसूस करें। आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी जाएंगे, हर जगह आपके साथ इस ऑरा के रूप में परमात्मा सदैव आपके साथ रहेगा। इस प्रकार महसूस करें। परमात्मा की इसी ऑरा पर ध्यान लगाते रहेंगे तो हमेशा हमारे जो भी गोल्स हैं, वो चाहे स्पिरिचुअल हो या मटेरियलिस्टिक हो, परमात्मा पर ध्यान लगाते रहेंगे, इस ऑरा पर ध्यान लगाते रहेंगे, तो वह भी अपने आप ही अकम्प्लिश हो जाएंगे। इसी ऑरा पर ध्यान लगाते रहें। परमात्मा को ही महसूस करते रहें। आप जिस भी चीज़ को छुएंगे, वह भी परमात्मा को ही छुएंगे। परमात्मा अब कभी भी आपसे दूर
नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उनको ऑरा के रूप में आज महसूस कर लिया है और सदैव इसी प्रकार महसूस करते रहेंगे। अपनी इसी स्टेट पर ध्यान लगाते रहें। अपनी स्थिति को महसूस करें और कहें, मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सकल स्वरूप हूँ, मैं सफल हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सकल स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। महसूस करें कि अब आप पूर्ण रूप से शांति में और आनंद में लीन हो चुके हैं। अब जब आप अंदर से आपका शुद्धिकरण हो चुका है और बाहर से भी अब जब आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई है, अब आप निडर हो चुके हैं और पूर्ण रूप से अपनी शांति की स्थिति में परमात्मा में लीन हो गए हैं। अपनी इस स्थिति के लिए गुरु जी का धन्यवाद करें, स्वामी जी का धन्यवाद करें और उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमें सदैव इसी स्थिति में हमारा ध्यान बनाए रखें। इसी प्रकार अपने भीतर की शांति को महसूस करते रहें और अपने आनंद को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने सारे शरीर को महसूस करें। आपका स्थूल शरीर सिर से लेकर पैर तक, जिसके चारों ओर एक ऑरा है, उस शरीर को महसूस करें और
धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में मलकर अपनी आँखों पर रखें और जब अपनी आँखें खोलें तो इस प्रकार देखें कि आप सबसे पहले परमात्मा को देखेंगे और फिर इस सृष्टि को देखेंगे। अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर लें, अपने गर्दन को, अपने पैरों को खोल लें, रिलैक्स करें। मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम। हमारा मन ही हमारे बंधन का कारण होता है और वही मन मुक्ति का भी कारण होता है। हमारा मन एक ऊर्जा है, चेतना है, चेतना की ऊर्जा है। माइंड इज प्योर एनर्जी। माइंड प्योर एनर्जी है। हम इस प्योर एनर्जी को, इस ऊर्जा को हमारे भले के लिए उपयोग करें, दूसरों के भले के लिए उपयोग करें, या हमारे विनाश के लिए उपयोग करें और दूसरों के विनाश के लिए उपयोग करें, ये हम पर निर्भर करता है। अनजाने में या अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम कई बार हमारी इस एनर्जी को, इस शक्ति को हमारे और दूसरों के विनाश के लिए उपयोग कर लेते हैं। उसे ही कहा जाता है नेगेटिव थॉट्स। माइंड की नेगेटिविटी, माइंड के नेगेटिव थॉट्स खुद के लिए और दूसरों के लिए विनाश का कारण बनती है। तो हम उस एनर्जी को गलत यूज़ कर रहे हैं। वही एनर्जी पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। खुद के लिए पॉजिटिव थॉट्स, मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, ये स्वयं के लिए पॉजिटिव थॉट है। एनर्जी वही है जो पहले कह रही थी कि मैं दुखी हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मैं फेल्योर हूँ, संसार एक बोझ है, मुझे जीने का भी कोई आनंद नहीं, हक नहीं। ये उसी एनर्जी को नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट करके यूज़ करना होता है और अपने विनाश के लिए यूज़ किया जाता है। उसी एनर्जी को हम ये कहें कि संसार बहुत प्यारा है, परमात्मा कण कण में है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस संसार में परमात्मा ने मुझे भेजा है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। माता पिता का आभार प्रकट करना, पति पत्नी का आभार, बच्चों का आभार प्रकट करना, सबसे प्रेम करना, उसी एनर्जी को अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए उपयोग करना हो जाता है। मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम। वही मन है जो नेगेटिव होता है, वही मन है पॉजिटिव होता है, वही मन है जो पाप करता है, वही मन है जो पुण्य करता है। पाप पुण्य क्या है? ये हमारी गलत फहमी है कि किसी को मारना पाप है, किसी की हत्या करना ही पाप है,
हिंसा करना पाप है, किसी को दान देना पुण्य है। ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है कि केवल इसी में पाप पुण्य है। किसी के बारे में बुरा सोचना पाप है, स्वयं के बारे में नेगेटिव थॉट उत्पन्न करना पाप है, डिप्रेसिव थॉट्स लाना पाप है, लोगों की कमियां देखना पाप है, बुराइयां देखना पाप है, ये पाप है। किसी को मारना, अहिंसा करना पाप है, लेकिन वो हम बहुत कम करते हैं। हमारे पापों की पोटली में 1% ही वो पाप होते हैं जो हिंसा के कारण उत्पन्न होते हैं। किसी को मारने से, किसी की हिंसा करने से, किसी को धक्का दे करके उसकी हड्डियां तोड़ने से या किसी का नुकसान करने से हमारे पापों की पोटली का 1% ही हिस्सा है। 99% पापों की पोटली का हिस्सा है नेगेटिव सोचना, बुरा सोचना, बुराई देखना। ये पापों की पोटली का बड़ा हिस्सा है। और पुण्य का भी इसी प्रकार है। किसी को दान देना, किसी के लिए भला करना 1% ही है हमारे पुण्य की पोटली का भाग। किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना, उसके लिए प्रे करना, स्वयं के लिए अच्छा सोचना, डिप्रेसिव लोगों को पॉजिटिव थॉट्स देना, उनको उससे बाहर निकालना, इस प्रकार की हेल्प, इस प्रकार की सेवा पुण्य कर्मों में संचित करती है हमारे इस एनर्जी को जो माइंड के रूप में हमारे भीतर है। उसे सही उपयोग करें। पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को जान लें। अभी जैसे मैंने कहा, नेगेटिव थॉट पाप है, पॉजिटिव थॉट पुण्य है। जो लोग आत्मा को जानने लग गए, जैसे हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ गए, जिन्हें भी ये पता चल गया कि आत्मा क्या है, वो लोग जो आत्मा को जानते हैं, वो लोग अगर नेगेटिव थॉट उत्पन्न करते हैं तो महापाप करते हैं। साधारण मनुष्य जो आत्मा को नहीं जानता, वो कम पाप करता है नेगेटिव थॉट उत्पन्न कर करके। अज्ञानी जो आत्मा को, परमात्मा को नहीं जानता, वो नेगेटिव थॉट उत्पन्न करे, पॉजिटिव थॉट उत्पन्न करे, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, वो पाप करता है। परंतु जो आत्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो स्वयं के भीतर आत्मा को जानता है, जो दूसरों के भीतर परमात्मा को जानता है, वो अगर खुद के लिए नेगेटिव हो और दूसरों के लिए नेगेटिव हो तो वो महापाप माना जाता है। क्योंकि वो आत्मा का पाप कर रहा है। नहीं जानने पर, आत्मा को नहीं जानने पर केवल शरीर का पाप कर रहा है, स्थूल शरीर का पाप कर रहा है। आत्मा को जानने पर वो आत्मा पापी माना जाता है। आत्म पापी महापाप होता है। महायुद्ध के समय अर्जुन ने एक प्रण लिया था, संकल्प किया था कि मेरे गांडीव धनुष को कोई भी अगर बुरा भला कहेगा, उसका अपमान करेगा, तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। अर्जुन आत्मा को जानता था। भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे। युद्ध के समय अर्जुन के बड़े भाई ने एक बार गांडीव का अपमान किया। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और उसको अपना प्रण याद आया।
अब वो धर्म दुविधा में पड़ गया। युधिष्ठिर को कैसे मारा जाए। अब युधिष्ठिर बड़े भाई, परंतु प्रण भी किया हुआ था कि जो गांडीव धनुष का अपमान करेगा उसको मारूंगा। और युधिष्ठिर बड़े भाई होने के नाते वो उनको मारे भी कैसे। धर्म संकट में पड़ गया। भगवान कृष्ण से उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे मारना तो पड़ेगा युधिष्ठिर को। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम युधिष्ठिर को बुरा भला कहो, गालियां दो। युधिष्ठिर को तुम, जो युधिष्ठिर को बड़े भाई के रूप में देख करके उसे आप कहता था अर्जुन, भैया आप, उस बड़े भाई को तू कह करके संबोधित करो, तू कहो उसे, और उसे गालियां दो, उसे बुरा भला कहो। अर्जुन ने कहा उससे क्या होगा। उन्होंने कहा उससे उसे मारे जाने के बराबर होगा। तुम्हें उतना ही पाप लगेगा जितना उनको मारने से लगेगा, क्योंकि वो भी आत्मा को जानता है, तुम भी आत्मा को जानते हो। तो आत्मा को जानने वाला केवल गाली ही देगा, बुरा भला कहेगा, वो उसकी हत्या के बराबर माना जाएगा। तो हम लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ता है। ध्यान रखिएगा अगली बार से, या तो आध्यात्मिक मार्ग छोड़ दीजिए, आत्मा परमात्मा को भूल जाइए, अज्ञानी साधारण मनुष्य के जैसे जीवन जिए। पाप कम लगेगा, पाप कम लगेगा, पुण्य भी कम होगा। परंतु आत्मा को जानने के पश्चात और उस मार्ग में आगे बढ़ना हो तो अपनी नेगेटिविटी, दूसरों के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस, और किसी के लिए बुरा भला, किसी में कमियां देखना, किसी में बुराइयां देखना, ये बंद कर दें। इसको बंद करने का तरीका इस प्रकार के ध्यान से किया जा सकता है। दूसरों के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करना बंद कर दें। कोई आपके लिए अच्छा सोचे, बुरा सोचे, कोई आपको बुरा भला कहे, किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं। ये सब मेरे प्रारब्ध कर्मों का काम है। किसी ने धोखा दिया, मेरे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। उसकी ओर आत्म स्वरूप से देखते हुए उसके लिए प्रेम उत्पन्न करें, प्रार्थना उत्पन्न करें, भावना उत्पन्न करें। ये हमारा मार्ग है। इसी मार्ग में आप आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। महापापी बनकर मत जीवन जिए, महापुण्यात्मा बनकर के जीवन जिए। और जब जब आप लोगों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, खुद के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, बुरा करने वालों के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने लग जाएगी, उसके करीब जाने लग जाएगी, उसमें लीन होने लग जाएगी। क्योंकि परमात्मा में लीन होने के लिए परमात्मा के गुणों का होना आवश्यक है। पानी में लीन होने के लिए पानी के गुण को होना आवश्यक है। पानी में तेल डाल दीजिए, पानी में मिल नहीं पाएगा। पानी में पानी डालिए, वो पानी में लीन हो जाएगा। तो परमात्मा में लीन होना हो तो तेल के जैसे बन करके रहोगे तो लीन नहीं हो पाओगे। जल के जैसे बन जाइए, उसी के गुण अपना लीजिए, उसमें बहुत जल्दी लीन हो जाओगे। और उसमें एक बार लीन हो गए तो हमारे तो जीवन का लक्ष्य ही पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी जीवों के लिए प्रार्थना, सब जीव सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, सब जीव अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, सब जीव आनंद में जीवन व्यतीत करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस प्रार्थना को करने के समय सारी सृष्टि पर अपना ध्यान लगाएं, सृष्टि के विस्तार पर, एक्सपेंशन पर अपना ध्यान लगाएं। उस सृष्टि में सारे जीवों को देखें, मनुष्य योनि हो, पक्षी हो, जानवर हो, अपने परिवार के सदस्य हो, अपने मित्र आदि हो, अपने
दूसरे जान पहचान के लिए हो या जो जान पहचान में नहीं हो उन्हें भी देखें, क्योंकि किसी न किसी जन्म में हमारे वो जान पहचान के रहे होंगे, और नहीं भी रहे तो ये कल्पना करें कि आपकी प्रार्थना की तरंगें उन सारे जीवों तक पहुंच रही है और उन्हें सुख शांति प्रदान कर रही है। इस भावना के साथ में इस प्रार्थना को करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हृदय की गहराई से इस भाव को उत्पन्न होने दें। आपके रोम रोम में एक रोमांच होना चाहिए जब इस प्रार्थना को करें कि आज आप सारी सृष्टि के जीवों के लिए शुद्ध भाव से आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा की गहराई से इस प्रार्थना को निकलने दें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।